जंगल के राजा बबर शेर ने झरने के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक पेड़ के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा उस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज मांस की कल्पना से ही उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की तरह झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नर्म नर्म घास खाने में व्यस्त था। कभी कभी वह अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैन आंखें जाहिर कर रही थी कि उसने खतरे की बू सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर झरने की तरफ देखा जहां मैदान में दो भालू के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ मुड़ने का सोच ही रहा था कि पूर्व और दक्षिण से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वह अपने हल्के और सजीले शरीर की वजह से उन दोनों को चकमा देते हुए भाग रहा था। इस भागदौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जीभ निकाले हौंफ रहे थे और हिरन को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। जब सांसें ठीक हुई तो शेर ने कहा, यह मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के राजा जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है इंसानों की दुनिया नहीं कि राजा जो चाहे करे। जानवर अपने हकों की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। यह मेरा शिकार है। शेर गरजा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे महोदय राजा, यह मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही परिवार के सदस्यों की भोजन बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज मांस खाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इस दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से सुझाव दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से सलाह ले लें, क्योंकि सलाह देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे, इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही न खा जाएं। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से सलाह दी, हाँ तो शेर साहब आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजर डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह वापस जाएं और जब मैं रेखना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा, वही हिरन को खाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेकाबू थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की सलाह मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे और इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज में रंकना शुरू करेंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रंकने की आवाज न आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वे चट्टान के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था।
हिरन का कहीं पता न था और गधे के सिर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीखकर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सिर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।